हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के परिचय के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे और अच्छे ढंग से सीखेंगे। यही फाइनल टच है इसका। मतलब आज के बाद जो इस टॉपिक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इससे हट के कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई क्वेश्चन इससे हट के नहीं आएगा। जितना आएगा सब इसी में से आएगा, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो आइए त्रिकोणमिति के कुछ परिचय के बारे में अच्छे से जानते हैं कि क्या है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो आइए शुरू करें। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जैसा कि नाम से क्लियर है। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। त्रि का मतलब तीन होता है। कोण का मतलब होता है कोण। और मिति का मतलब क्या होता है? रचना या तो कह सकते हैं आकृति। ठीक है ना, क्या कहते हैं? आकृति। तो कहेंगे तीन कोणों से घिरी हुई आकृति को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति में हमको तीन कोणों के बारे में जानना है। तो वह कोण कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है। त्रिभुज का नाम हम कुछ दे देते हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी। तो यहाँ पर जो होता है बी यहाँ पर कौन होता है? समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश। अब इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कहेंगे कर्ण। यह बाबू क्या है? यह हमारा कर्ण है। क्या है? कर्ण। बाकी लंब और आधार कर्ण है, इसको हम लोग के से दिखा देते हैं। किसे दिखा देते हैं? के से। बाकी लंब और आधार में दोनों में झगड़ा होता रहता है। कभी लंब कहता है हम यहाँ आएंगे तो आधार कह लेता हम यहाँ आएंगे, और कभी आधार कहता है नहीं मैं यहाँ आऊंगा, तो लंब कहता है नहीं मैं यहाँ जाऊंगा। तो दोनों में झगड़ा मार चलता रहता है। कभी वह इसकी जगह, कभी वह इसकी जगह आ जाता है। लेकिन कर्ण हमारा फिक्स रहता है। या तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा जो दिखे वही क्या कहलाएगा? कर्ण। और लंब और आधार ही दोनों लोग झगड़ा करते रहते हैं। कभी लंब यहाँ आता है तो कभी आधार यहाँ आता है। इसी प्रकार लंब यहाँ भी आ सकता है और आधार भी आ सकता है। तो आप लोग लंब और कर्ण और आधार के बारे में सीख लिए हैं। अच्छा, लंब किसे कहते हैं आइए उसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर चलते हैं हम लोग फार्मूलों की तरफ। तो लंब क्या होता है? लंब किसे कहते हैं अच्छे से जानते हैं। लंब को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। आज के बाद ना इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे आके मिल लीजिएगा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? तो मान लीजिए हम यहाँ पर मान लेते हैं थीटा। किसे मान लेते हैं? थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा जो है मापांक होता है। किसका मापांक होता है? तो कोण का मापांक होता है। तो लंब किसे कहते हैं? तो कहेंगे थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। मान लीजिए थीटा यहाँ पर लिए, जिसके सामने कौन पड़ रहा है? ए बी पड़ रहा है, किसी को हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। लंब इसको यल से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। किससे दिखाएंगे? यल से दिखाएंगे। मान लीजिए थीटा को हम यहाँ न लेकर के यहाँ ले लें, तब बताइए लंब कहाँ आएगा? तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन पड़ रही है? BC। तब यहाँ पर लंब हो जाएगा। बच्चे हमारी क्लियर है? क्लियर है तो आइए लिख लेते हैं। क्या कहेंगे? थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो कहेंगे थीटा के सामने वाली भुजा को, थीटा के सामने वाली भुजा को, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए जानते हैं आधार नहीं कर्ण जान लेते हैं। कर्ण क्या होता है? कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण किसे कहते हैं? तो कर्ण का अंग्रेजी क्या होता है? हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। कर्ण की अंग्रेजी होती है हाइपोटेनियस। आइए जानते हैं हम लोग कर्ण के बारे में कि कर्ण क्या होता है। कर्ण का मतलब सबसे बड़ी भुजा। या तो कह सकते हैं कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। या तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कहेंगे समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के
सबसे बड़ी भुजा को, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को, सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? कर्ण कहते हैं। ये भी अच्छा समझ में आ गया है। अब बच गया बाबू आधार। आधार क्या होता है? तो आधार जो है, आधार को अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे बेस। क्या कहते हैं? बेस। आधार क्या कहते हैं, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। जैसे हमें कर्ण क्लियर हो गया, लंब क्लियर हो गया, तो जब कर्ण और लंब पता चल गया तो इसके अलावा जो भुजा शेष बचेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आधार। तो शेष भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। शेष भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। और जल्दी जल्दी वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना नहीं चाहिए। शेष भुजा आधार कहलाती है। अब आइए चलते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग चलेंगे, आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। क्या सीक्वेंस याद रखना है? साइन थीटा, उसके बाद cos थीटा, फिर याद रखना है tan थीटा। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा। और नीचे याद रखना है कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर याद रखना है cot थीटा। ठीक ना? यह एकदम क्रम से सबको याद होना चाहिए, एक एक बच्चे को याद होना चाहिए। पेपर देने जा रहे हो तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, cot थीटा, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, cot थीटा। एकदम एक बार अपने से बोल लो। क्या? साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, cot थीटा। यह क्रम याद रहेगा तो फार्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, cot थीटा। ठीक है ना? यह याद हो गया तो एक फार्मूला होता है आपका, लाल बटे में होता है कक्का। लाल बटे में होता है कक्का। अब यदि हम कहते कि भैया साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग तुरंत अपने दिमाग में लाल बटे कक्का को लाइएगा। लाल एकदम खतरे का निशान, लेकिन यहाँ आप लोगों के लिए खतरा नहीं है। तो लाल बटे कक्का को तुरंत दिमाग में लाना है और ये सीक्वेंस याद रखना है। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, cot थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। कोसेक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर कहेंगे तो लंब बटे आधार। इसी प्रकार यदि हम कह दे कोसेक थीटा बराबर, तो कहोगे कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब आइए इस फार्मूले को थोड़ा अलग से लिख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर l/k। मतलब l का मतलब क्या बता दिए हैं? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और बटे में क्या हो जाएगा? कर्ण। लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होगा? तो cos थीटा बराबर होता है a बटा, cos थीटा बराबर a बटा k। मतलब आधार, और बटे में क्या होता है? क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए। ते होता है कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर कहेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब, और बटे में क्या होता है? आधार। लंब बटे आधार। इसको लिख सकते हैं l बटे में a। l बटे में a। और इसके बाद कौन आ गया? कोसेक थीटा। किसी को उलट दो। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण और बटे में लंब। कर्ण बटे क्या होता है छोटू? लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा के बाद कौन आने वाला है? आइए अगले वाले का दर्शन करते हैं। सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। यहां से देखोगे तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा? कर्ण, और नीचे कौन हो जाएगा? आधार। और cot थीटा बराबर क्या होता है? तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब। मतलब आधार बटे में लंब।
तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के पर। उसके बाद इसके सभी इस चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में देखने को मिलेगा, आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, उसको हल करेंगे। बाकी उसके बाद दूसरे चैप्टर पर जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए अब हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। तो अब हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय पर, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसी के बाद हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर्स के। तो आइए जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? यह होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज हमें कब करना है? जब हमें सवाल में कर्ण, लंब और आधार में से कोई दो दिया हो और तीसरा वाला वैल्यू गायब हो, तब हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीनों का मान निकाल लेना है, और मान निकालने के बाद तब सवाल को हल करना है। तो आइए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अब चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर, एकदम धमाकेदार शुरुआत। पहला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और कॉस ए निकालना है, साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर बोला है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी को समकोण बना दिए। बाकी ए और सी को आपकी मर्जी चाहे जहां रख दीजिए, ठीक ना। अब बोला है AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, AB बराबर कितना दे दिया है? 24 सेंटीमीटर, मतलब A से लेकर के B तक की दूरी होगी 24 सेंटीमीटर। फिर बोला है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। हम आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं, क्वेश्चन करिएगा लेकिन पहले तीनों लोगों का मान तो निकाल लीजिए। यहाँ एक इसका मान पता है, इसका मान पता है, क्या इसका मान पता है? नहीं पता है, तो पहले तीनों का मान निकालिए। तो कैसे निकलता है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे लंब और आधार किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ 24 दिया है तो यहाँ पर 24 मतलब कर्ण कौन है? तो कर्ण एकदम फिक्स है हमारा। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, AB की जगह कौन है? यहाँ पर AB की जगह है 24, तो 24 का स्क्वायर। BC की जगह कौन है? यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है? क्या होता है? 49। AC का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे 9 6 15, हासिल हो गया 1, 7 4 11 और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 12 के 2 हासिल 1, 5 पे जोड़ देंगे क्या आ जाएगा? 625। तो AC का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगी? करड़ी आ जाएगी 625। अब 625 किसका होता है? किसका और इसका वर्गमूल कितना होता है? तो कहोगे गुरुजी प्लस माइनस 25, लेकिन कभी भी माइनस नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यह लंबाई है और लंबाई को कभी माइनस में नहीं लेते। मतलब यहाँ पर AC का मान आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब आइए सवाल को हल करते हैं। हमें निकालना है साइन A का मान, साइन A का मान। तो साइन A बराबर क्या होता है? तो लाल बटा कक्का को एक बार फिर से अपने दिमाग में लाइए। क्या होता है? लंब और बटे में क्या सिखाए थे? कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। लंब देख लीजिए
बताया कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो यहाँ पर ए लिखा है ना, तो यहाँ पर खड़े हो जाएगी, खड़े हो गए। इसके सामने कौन है, 7, तो यह हो जाएगा हमारा लंब मतलब BC, और कर्ण कौन हो जाएगा, AC। BC का मान कितना है 7 और AC का मान कितना है 25। अगला सवाल दिया है cos A का मान क्या होगा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार, और बटे में क्या होता है, कर्ण। आधार बटे में क्या होता है, कर्ण। जब हमारा BC लंब था तो AB क्या हो जाएगा, आधार, और कर्ण क्या हो जाएगा, AC। AB का मान 24, इसका मान 25। अगला सवाल इसी में पूछा है sin C। साइन सी का मान क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर फिर से वही लंब बटे कर्ण। लंब बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लंब का मान बताएं सी, यहाँ पर थीटा की जगह कौन है, सी। तो सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, मतलब AB बटे AC। AB का मान 24, इसका मान 25। अब जो है एक सवाल और पूछा है cos C और cos थीटा बराबर, cos C बराबर क्या होता है, ये होता है आधार, और बटे में क्या होता है, कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब देखिए C के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार कौन होगा, BC, और कर्ण कौन होगा, AC, और BC का मान है 7 और AC का मान है 25। यह भी सवाल हो गया हमारा कंप्लीट। आइए तो फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आइए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यह फिगर दे दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे के सारे सवाल हम जो है प्रीवियस ईयर उठाए हैं, पूरा का पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी इससे बाहर आने वाला नहीं। तो एक भी सवाल को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखना है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्या पता आपका एक फीवर किसी बच्चे का लाइफ बना दे। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए P2 का मान और इसका मान दे दिया है, लेकिन तीसरे वाले की वैल्यू नहीं पता, पहले उसका मान तो निकालिए। हमेशा से आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय हम बताते चले आ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की जगह कौन है, तो PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब PR की जगह कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर PQ की जगह कौन है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब देखिए 13 13 में होता है 169 और 12 12 में होता है 144 प्लस QR का स्क्वायर। अब इधर प्लस में बराबर किस तरफ जब भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर। तो QR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कि QR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहां से घटा देंगे आप, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, 6 में से 4 गया कितना बचा 2। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगी, करड़ी लग जाएगी, और करड़ी में 25 का वैल्यू होता है 5। तो मतलब QR का मान आ गया है कितना 5 सेंटीमीटर। अब हमें बोला है tan p माइनस cot r का मान निकालिए। तो पहले tan p का मान निकाल लेते हैं। tan p बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइए, लंब बटे क्या होता है आधार। लंब बटे आधार। लंब मतलब p के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब मतलब 5 और आधार कितना होगा 12। फिर अगला माइनस करके काट आ दिया, तो पहले काट आर का भी मान निकाल लीजिए। तो आर के सामने वाली भुजा क्या आ जाएगी काट थीटा। काट थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटे लंब। आधार बटे में क्या होता है लंब। तो आर के लिए लंब कौन होगा 12 और आधार होगा 5, मतलब इसका भी मान आ जाएगा 5 बटे में हो जाएगा 12। अब हमें वैल्यू जो निकालनी है tan p माइनस
कॉट पी। अब tan p का मान कितना है, तो tan p का मान है 5/12 और cot p का मान भी कितना है 5/12 और 5/12 में से 5/12 के अर्थ कितना आ जाएगा 0। तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलेंगे तीसरे सवाल पर। आइए तो तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और सेकंड का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पर हम इसको कैसे करेंगे, यहां दिया है 15 cot a बराबर में दिया है 8। यहां पर कुछ नहीं, हम गुणा मान सकते हैं। इधर जब यह गुणा करा बराबर दूसरी तरफ क्या जाएगा भाग करेगा, मतलब cot a बराबर हो जाएगा 8/15, ठीक ना। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, यह होता है आधार और बटे में क्या होता है लंब। क्या होता है लंब। मतलब हमको लंब और आधार का मान पता है, किसका मान निकालना है कर्ण का। तो कैसे निकालेंगे, जल्दी जल्दी सबका रिप्लाई आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय से यह क्या होता है, यह होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा 15 है तो 15 का स्क्वायर, आधार कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर, और 15 15 में होता है 225, 8 होता है 64, यह हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 6 2 8, यहाँ 2। तो कर्ण इधर से स्क्वायर यदि हम जब हटाएंगे तो बच्चों इधर लग जाएगी कड़ी, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। कर्ण भी पता चल गया। अब हमको sin a का मान निकालना है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब और बटे में कौन होता है कर्ण। बटे में क्या होता है कर्ण। लंब का मान कितना है यहां से देखकर बताएंगे। लंब का मान कितना है 15, कर्ण का मान कितना यहां से देखकर बताएंगे कितना है 70। इसी तरह दूसरा मान निकालना है sec a, और sec थीटा बराबर क्या होता है, तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान है 17 और आधार का मान यहां से देखकर बताइए जल्दी से कितना है 8 है। ये हो गया इस सवाल का सॉल्यूशन। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर चौथा सवाल आते हैं बढ़िया सा लेकर। तो अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर हमें क्या दिया है, दिया है tan थीटा बराबर 4/3, ठीक है ना। तो इसका मान निकालना है। यदि tan थीटा बराबर इतना, किसका मान निकालना है, तो 3 sin थीटा, इधर क्वेश्चन को लिख देते हैं। किसका मान निकालना है, मान निकालना है 3 sin थीटा माइनस नहीं प्लस 2 cos थीटा बटे में 3 sin थीटा माइनस 2 cos। इसका हमें मान निकालना है। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो यह होता है लंब और बटे में क्या होता है आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब और बटे में आधार, मतलब लंब का मान हो गया 4 और आधार का मान हो गया 3। अब हमें किसका मान निकालना होगा, तो यह कर्ण का मान निकालना होगा। कर्ण का मान कैसे निकालोगे, वही घिसा पीटा डाला पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जानते हो क्या होता है, यह होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 4, दे जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 × 4
16, 3 त्रिका 9 और 16 9 कितना होता है 25। यह कर्ण का स्क्वायर का मान आया है। हमें किसका मान निकालना, सिर्फ कर्ण का। क्या कर देंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा यहाँ आया है, cos थीटा, तो दोनों का मान निकालिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटे में कौन होता है, बटे में होता है कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, यहाँ से देखेंगे लंब का मान कितना है 4 है। कर्ण का मान यहाँ से देखिए कितना आया है 5। यदि हम cos थीटा का मान पूछ दे तो cos थीटा बराबर क्या होता है, किसके बराबर होता है, आधार और बटे में क्या होता है कर्ण। आधार बटे क्या होता है कर्ण। आधार का मान कितना है, तो आधार का मान यहाँ से देखेंगे 3 है और कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान हमारा 5 है। 3 और 5। तो बस यहाँ साइन थीटा और cos थीटा का मान निकाल चुके थे, इसे रख दीजिए। तो 3 गुणे साइन थीटा का मान कितना है 4/5, तो 4/5 प्लस 2 गुणे cos थीटा का मान कितना है 3/5, यहाँ हो जाएगा 3/5 बटे 3 गुणे 4/5 माइनस 2 गुणे 3/5। 3 चौक 12, ते जाएगा 12/5 प्लस 2 तिहाई 6/5 पूरे के बटे 4 तिहाई 12/5 माइनस 2 तिहाई 6/5। तो 12 6 क्या आ जाएगा, 12 6 18 बटे में क्या आ जाएगा 5। यहाँ 12 में 6 गया कितना आ जाएगा 6 बटे में कितना आ जाएगा 5। तो 5 से 5 गया, 6 कम 6 और 6 3 क्या हो जाएगा 18। इस टोटल का मान आ गया हमारा 3। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पर चलेंगे। तो स्क्रीनशॉट। आइए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, हमने दिखा दिया पहले से ही। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, वो भी दिखा दिया। OQ माइनस PQ बराबर दिया है 1। तो साइन Q और cos Q के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है, क्या दिया है, दिया है हमें OP माइनस PQ बराबर कितना 1। हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, थोड़ा सा मान लेंगे ना तो आसान हो जाएगा। तो हम PQ बराबर मान लेते हैं 1। कितना मान लेते हैं 1 नहीं, PQ बराबर x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं x। तो हो जाएगा OP माइनस x बराबर 1। इधर यह माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो OP बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस x। इक्वेशन कुछ डाल देते हैं, चलिए। मतलब OP का मान कितना हो गया OP का मान तो दिया है सॉरी यहाँ OQ है, OQ यहाँ भी हो जाएगा फिर OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस x। OQ बराबर हो गया 1 प्लस x और इसके बराबर हम लोग क्या मान चुके हैं, PQ बराबर माने हैं x। अब हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर तो आप लोग जानते होंगे, a स्क्वायर मतलब a, b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab। तो हो जाएगा 2x बराबर x स्क्वायर प्लस 49। x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस 1 है उधर जाएगा तो माइनस, मतलब 49 माइनस 1। 2x बराबर अब क्या हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 49 में से 1 घटाएंगे क्या होगा 48 और x बराबर हो जाएगा 24। अर्थात PQ का मान क्या माने थे, PQ का मान क्या माने थे, PQ का मान माने थे x और x का मान आ गया है 24 सेंटीमीटर। यदि हम OQ की बात करें तो OQ बराबर क्या माने थे, इसको माने थे 1 प्लस x और x का मान आ गया है 24। तो 24 से क्या हो जाएगा 25। समझ गए।
मतलब इसका मान कितना आया है 24 और इसका मान कितना आया है 25। अब हमें पूछा है यहाँ cos q का मान क्या करने के लिए sin q, तो sin q sin थीटा बराबर क्या होता है, यह होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है कर्ण। तो लंब का मान कितना है, तो q के लिए लंब कौन होगा, हमारा होगा PO, और कर्ण कौन होगा, तो कर्ण हो जाएगा OQ, मतलब 7/25। और क्या हमें निकालना है, तो cos q का मान निकालना है। तो cos क्या बराबर क्या होता है, तो cos q बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार कितना हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा लंब दिया हो जाएगा आधार मतलब 24 और कर्ण क्या हो जाएगा 25। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आज अगले टॉपिक पर चलेंगे, त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग करना सीखेंगे। आइए तो अब हम लोग त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी बनाना सीखेंगे। या तो इसके मान को पूरा रख लीजिए, या तो आइए हम एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपको कुछ नहीं, 0 लिख देना है, 1 लिख देना है, 2 लिख देना है, 3 लिख देना है और 4 लिख देना है। 1 2 3 और क्या लिखना है 4 लिख देना है। इतना लिखने के बाद सबके बटे में क्या करना है 4 कर देना है। इसके बटे में भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड। पहला स्टेप हमने क्या बताया, 0 1 2 3 4। लिखने के बाद सब में क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या कीजिए कि 4 से डिवाइड करने के बाद क्या कर लीजिए, सबका रूट निकाल लीजिए, मतलब वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका भी, इसका भी और इसका भी और इसका भी। वर्गमूल निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 0, इसका देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। यहाँ 2 से काट देंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और करड़ी में 2 हो जाएगा। यहाँ से 3 का वर्गमूल नहीं होता और 4 का कितना होता है 2, 4 से 4 खत्म, 1 का वर्गमूल कितना हो गया 1। इसका मतलब समझिए साफ साफ शब्दों में, इसका मतलब ये होता है कि sin 0 अंश का मान, यहाँ पर बचा कौन है 0, sin 0 अंश का मान कितना बचा है 0, इसका मान 1/2, इसका मान क्या हो जाएगा 1 कड़ी में 2, इसका मान कड़ी में 3/2 और इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ गए ना। अब मान लीजिए cos थीटा का मान निकालना है तो इसी का उल्टा रास्ता पकड़ लीजिए, मतलब वह 1 पर खत्म हुआ तो 1 से शुरू होगा। 1 कड़ी में 3/2, 1 कड़ी में 2, यहाँ 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, तो इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर जो आएगा वही tan थीटा का मान। 1 का डिवाइड हम 0 करेंगे क्या होगा 0, इसका डिवाइड जब इसमें करेंगे तो 2 से 2 कट, कितना बचेगा 1/√3। इसका डिवाइड जब करेंगे तो दोनों सेम संख्या दिख रही है, वाह, इसका मान कितना हो जाएगा 1। 2 से 2 कट कितना बचेगा √3। जब किसी भी संख्या में 0 का डिवाइड करते हैं तो उसका मान आता है इनफाइनाइट, मतलब परिभाषित नहीं। अब हमें cot थीटा का मान निकालना है, तो जो रास्ता आप पकड़ के गए उसी को उल्टा कर दीजिए, मतलब यहाँ पर आ जाएगा इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर कौन आएगा 0। अब यहाँ sec थीटा, sec थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो sec थीटा का मतलब होता है cos का उल्टा। इसका उल्टा cos का उल्टा। cos का मतलब बटे में कुछ नहीं, 1 पकड़ के उलट दीजिए, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो भी इसका मान 1 आएगा। इसको उलट देंगे क्या हो जाएगा 2/√3, इसको उलट दीजिए कितना हो जाएगा √2, इसका मान कितना हो जाएगा 2/1 का मतलब 1, इसका मान हो जाएगा 1/0 मतलब इनफाइनाइट। कोसेक का मान जो रास्ता पकड़ के गए उसी को लौट आइए, मतलब इनफाइनाइट, फिर 2, फिर कड़ी में 2, फिर 2/कड़ी में 3, फिर क्या हो जाएगा 1। क्या हो गया त्रिकोणमिति सारणी का अनुपात, अनुपातों की सारणी हो गई। अब आइए इस पर आधारित सवाल हम लोग करेंगे।
तो हमारा एक टाइप खत्म हुआ, दूसरा टाइप शुरू हो गया। पहला टाइप जो था पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित लाल बटा कछुआ पर आधारित सवाल था। दूसरा टाइप है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी पर आधारित। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। तो आइए इसको हल करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 अंश और cos स्क्वायर 60 अंश, यहाँ सारी से देखकर पूरा मान रखना है। cos 60 अंश का मान कितना होता है, ये हो गया cos 60 का मान कितना होता है 1/2। यहाँ से आप लोग लिखेंगे 1/2, स्क्वायर लगा है ना, स्क्वायर लगाइए, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश, sec स्क्वायर 30 अंश, sec 30 अंश का मान कितना होता है, यहाँ से देखकर बताइए कितना होता है 2/3, ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर। फिर माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो tan 45 अंश का मान होता है 1, तो -1 का स्क्वायर बटे sin स्क्वायर 30 अंश, तो sin 30 अंश का मान यहाँ से देखकर बताइए कितना होता है 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और cos 60 का मान होता है 3/2 का स्क्वायर। 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का यहाँ कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1 और पूरे के बटे 1/4 धन 3/4, 1/4 धन 3/4, 5 एकम 5, तो हो गया हमारा 5/4 प्लस 4 चौक 16, के हो गया 16/3 माइनस 1, पूरे के बटे 1 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और बटे में 4, और 4 से 4 हमारा कैंसिल से 1 हो गया ना। अब ऊपर वाले को हम जब एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 यहाँ कुछ नहीं होता, 1 मानते, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 का हम 12 में देंगे भाग तो आएगा 3, 3 बचे 15, 3 का भाग 12 में देंगे आएगा 4, 16 चुका 64, माइनस 1 का भाग 12 में देंगे 12, 12 एकम 12। तो देखिए 64 में 15 जोड़ देंगे, 64 में 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 64 में 10 जोड़ेंगे 74, 5 79, और 79 में से 12 गया कितना बचा 67 बचा, और नीचे कौन है 12, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया है, यदि tan a प्लस b बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस b बराबर 1/3, यहाँ पर a प्लस b का मान 90 के बराबर या छोटा लेना है, और a का मान हमेशा b से बड़ा रहेगा ये बताया है, तो a और b का मान बताइए। तो देखिए tan a प्लस b बराबर क्या लिखा है √3। अब देखिए tan में कितने अंश का मान कड़ी में 3 होता है, तो भैया 60 अंश का, तो हो जाएगा tan a प्लस b बराबर tan 60, मतलब a प्लस b का मान कितना हो जाएगा, तो a प्लस b का मान हो जाएगा 60, इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए दूसरा इक्वेशन दिया है tan a माइनस b, और tan a माइनस b बराबर लिखा है 1/√3। तो 1/3 tan में किसका मान होता है, तो देखेंगे 30 अंश का मान होता है, तो सारणी से देख कर रखते रहिए, तो tan a माइनस b बराबर tan 30 अंश। अब देखिए a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस b बराबर हो जाएगा 30 अंश। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, 1 में 2 जोड़ने पर जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर कितना है, यहाँ पर a प्लस b का मान आया है 60, और a माइनस b का मान कितना है, तो आया है 30। जब जोड़ेंगे तो b से b खत्म, 2a बराबर हो गया 60 और 30 90, तो a बराबर कितना हो गया, यह हो गया 45। a का मान कितना किसमें रखने पर, तो a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर a का मान
समीकरण 1 में रखने पर, जब a का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 अंश। a का मान कितना है, a का मान आया हमारा 45, तो 45 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 60, इधर ये प्लस में बराबर कुछ तरफ जाएगा तो माइनस, मतलब 60 माइनस 45 और इसका मान हो जाएगा हमारा 15। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल है, यदि sin 3x बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है, दिया हमें क्या दे दिया है, sin 3x बराबर लिखा है 1, sin 3x बराबर 1। अब देखिए साइन में 1 किसका मान होता है, तो देखेंगे यहाँ पर 90 का मान होता है 1, मतलब लिख सकते हैं हम लोग sin 3x बराबर sin 90 अंश। यहाँ देखिए साइन से साइन खत्म, इसका कोणांक 3x है, इसका कोणांक 90 है, जब काटेंगे 3 त्रिका 9, तो मतलब x बराबर हो गया 30 अंश। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। आइए तो अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का ले लिए हैं। दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, समकोण कर दिए, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ACB, मतलब इसका मान भी दे दिया 30 सेंटीमीटर, तो भुजा BC और AC का मान बताइए, इसका और इसका मान बताना है। तो यह वाला तो देखिए समकोण बोल दिया, समकोण का मतलब 90 है, यह 30 है तो 90 से 30 120, और त्रिभुज के तो तीनों कोणों का योग होता है 180, मतलब ये हो जाएगा 60। अब आप लोग कर सकते हैं, यहाँ से साइन का जिससे मर्जी कह ले लीजिए, जैसे साइन 60, साइन 60 नहीं, साइन 60 नहीं 30 लेकर चलिए, साइन 30 अंश। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब, और बटे में क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर देखेंगे तो 30 के सामने वाली भुजा लंब, 30 के सामने वाली भुजा लंब मतलब 5 है, और कर्ण कौन है, तो कर्ण का मतलब AC, AC कर्ण है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, इधर यह भाग करा उधर गुणा करेगा, AC इधर भाग करा उधर गुणा करेगा, मतलब AC एक कम AC और 2 बच्चे 10, इसका मान हो गया 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, है ना। अब जो है cos थीटा वाले से आप लोग कर सकते हैं, cos थीटा बराबर मतलब cos 30 अंश को लेकर कर लीजिए, cos 30 अंश, तो 30 अंश बराबर क्या होता है, आधार और बटे में क्या होता है, कर्ण, आधार और बटे में क्या होता है, कर्ण, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार हो जाएगा हमारा BC, और कर्ण तो पता हो गया है कि 10, और cos 30 अंश का मान कितना होता है, तो कर्णी में 3/2 बराबर BC/10, यह भाग करा उधर जाके क्या करेगा, गुणा, तो BC बराबर हो जाएगा 10, कर्णी में 3 बटा में 2, 2 बच्चे 10, तो हो जाएगा 5, कर्णी में 3। तो इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले सवाल पर। आइए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, मतलब हमें Q को क्या लेना है, समकोण लेना है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ का मान कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर, और PR बराबर 6 सेंटीमीटर, PR का मान कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर है, तो कोण QPR, QPR का मतलब समझ रहे हैं, QPR हमें इस कोण का मान पूछ रहा है, इसका। फिर और PRQ, PRQ का मतलब PRQ, हमको इस कोण का मान बताना है, तो इसका मान क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब, और बटे में क्या होता है, बटे में होता है कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर, अब मान लीजिए हम इसको थीटा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, मतलब हो जाएगा लंब, कर्ण कौन हो जाएगा 6, जब काटेंगे 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 किसका मान होता है, तो साइन थीटा बराबर 1/2 किसका मान होता है, तो साइन थीटा बराबर 1/2, और 1/2 होता है साइन 30 अंश का मान। कितने अंश का मान, 30 अंश का मान, तो थीटा बराबर हो गया 30 अंश, मतलब इस कोण का मान जो आया है, इसका मान कितना आ गया है, 30 अंश आ गया। थीटा बराबर कितना हो गया 30 अंश, और थीटा का मान ये क्या है, PRQ, PRQ मतलब कोण P
आर क्यू बराबर कितना हो गया 30 अंश। और हम जानते हैं क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। कितना होता है 180 अंश। मतलब कोण पी क्यू आर प्लस क्यू आर पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू प्लस क्यू पी आर बराबर कितना आ जाएगा 180 अंश। 180 अंश। हमें इसका मान पता है, क्यू पी आर का मान निकालना, मतलब इसका मान निकालना है। इसका मान पी क्यू आर, इसका मान कितना हो गया 90, इसका मान 30, इसका मान निकालना है बराबर 180 अंश। 90 30 120 इधर प्लस उधर माइनस में तो हो जाएगा। कोण क्यू आर पी बराबर 180 माइनस 120 घटा देंगे कितना हो जाएगा 60 अंश। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, त्रिकोणमिति अनुपातों के सर्वसमीकरण, या तो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। तो पहला साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, यह होता है 1 कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 और tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है 1 काट थीटा। काट थीटा बराबर क्या होता है, तो काट थीटा बराबर होता है 1 tan थीटा। 1 tan थीटा। tan थीटा के एक फॉर्मूला और आप लोग याद रखेंगे, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और बटे में होता है cos थीटा। और काट थीटा बराबर क्या होता है, तो काट थीटा बराबर होता है cos थीटा और बटे में होता है sin थीटा। और तीन मोस्ट इंपोर्टेंट इसके सर्वसमीकरण है। पहला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है 1 tan स्क्वायर थीटा। 1 tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। और तीसरा होता है 1 cot स्क्वायर थीटा। 1 cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इतने सारे अनुपात हैं। इन सारे अनुपातों के यदि आप लोग हल कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों की नजरों से बचकर जाने वाला नहीं है। तो जल्दी से सर्वसमीकरण को नोट कर लीजिए। चलते हैं इस पे आधारित प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कोसेक थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर बराबर 1 cot थीटा बटे 1 cos थीटा। किसी एक साइड को लेकर चलिए, दूसरा साइड आ जाना चाहिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर दिया है कोसेक थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 साइन थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटे में साइन थीटा। cos थीटा बटे में साइन थीटा। होल स्क्वायर लगा लीजिए। यहाँ पर होता है 1 cos थीटा। 1 cos थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए 1 cos थीटा को लिख सकते हैं 1 cos थीटा इंटू 1 cos थीटा। 1 cos थीटा इंटू 1 cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा। यह कहां से आया, तो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है a। अब देखिए यहाँ पर इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से तोड़े तो यहाँ पर हो जाएगा 1 cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में भी 1 cos थीटा बटे 1 cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1
cos थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कैंसिल, यहाँ का बचेगा 1 माइनस cos थीटा और बटे में हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। फिर अगला सवाल दिया है कि sin थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो देखिए sin थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर नहीं होगा क्यूब थीटा, पूरे के बटे, यहाँ गलती से हो गया है, 2 cos क्यूब थीटा माइनस में cos थीटा। अच्छा ऊपर देखेंगे कुछ कॉमन है, यहाँ देखेंगे sin थीटा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार नीचे कुछ कॉमन, यहाँ cos थीटा कॉमन, यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। यहाँ पर देखेंगे तो यह भी cos 2 थीटा का फार्मूला है और नीचे वाला भी cos 2 थीटा का फार्मूला है, तो cos 2 थीटा से भी गया, हमारा बचा है tan थीटा, राइट हैंड साइड, मतलब इति सिद्धम, यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। किसी एक को लेकर चलिए, दूसरा वाला आंसर आ जाना चाहिए। इसका हम लोग हमेशा कोशिश किया कीजिए कि जो बड़ा वाला पार्ट हो उसी को उठाया कीजिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा बटे में क्या है 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा और बटे में क्या है 1 माइनस tan थीटा। जब कुछ भी न समझ में आए तो आप लोगों को क्या करना है, साइन और cos में तोड़ देना है। जैसे tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है sin थीटा बटे में होता है cos थीटा, अब पूरे के बटे 1 माइनस sin थीटा बटे में 1 माइनस cos थीटा बटे में क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है cos थीटा बटे में होता है sin थीटा, पूरे के बटे 1 माइनस sin थीटा बटे में हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए इसका यहाँ गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा पूरे के बटे sin थीटा माइनस cos, उसके भी बटे क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा, इसका यहाँ गुणा करेंगे cos थीटा बटे sin थीटा, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा पूरे के बटे cos थीटा। अब देखिए जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर चला जाता है, sin थीटा को गुणा sin थीटा में करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, और बीच वाले के पास चला जाता है, ये हो जाएगा cos थीटा, ब्रैकेट में हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस नीचे वाला सबसे ऊपर दे जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे में sin थीटा, ब्रैकेट में cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखिए क्या कर रहे हैं, यहां से माइनस को कॉमन कर ले रहे हैं, तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे यहाँ क्या कर ले रहे हैं, माइनस को कॉमन थे प्लस न करके डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, और ये वाला cos थीटा माइनस sin थीटा न करके sin थीटा माइनस cos थीटा कर देते हैं। अब अच्छा है, तो अब एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा sin थीटा cos थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ पर देखेंगे जब इसका भाग देंगे cos से cos कट, sin थीटा से sin थीटा कट, हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस यहाँ से ये वाला कट sin थीटा कट, हो जाएगा cos क्यूब थीटा, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होता है, एक कोष्ठक में a माइनस b, मतलब sin थीटा माइनस cos थीटा, और दूसरे क्वेश्चन में होता है
ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा और cos थीटा। बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा हमारा साइन थीटा cos थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। यहां से देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos, इसके यहां से तो कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा और बटे में हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा। अब यह इसके भी बटे में जाएगा और इसके बटे में जाएगा, इसके बटे में जाएगा तो 1 अपान साइन थीटा 1 अपान cos थीटा, जिसका मतलब हो जाएगा कोसेक थीटा, इसका मतलब हो जाएगा कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा। और जब इसके बटे में जाएगा तो साइन से साइन कट cos से cos कट, इसका मतलब ये, इसको सही क्रम में लिख देते हैं तो 1 प्लस सेक थीटा इनटू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। ये हमारा सिद्ध हो गया इति सिद्धम। तो अगले सवाल पर चलते हैं, जल्दी सीधे नोट कीजिए। आइए तो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या दे दिया है, सिद्ध कीजिए इतने बराबर मतलब साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर और साथ tan स्क्वायर ए प्लस cot ए स्क्वायर ए। हम बताएं कि आप लोग हमेशा जो है बड़ा वाला साइड लेकर चलना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यह साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहां पर देखेंगे आप लोगों को अच्छे से भली भांति कक्षा 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए की जगह इसको रखेंगे, बी की जगह इसको, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a। तो यहां देखेंगे साइन स्क्वायर के पास इसको ला देते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। कुछ किया नहीं गया है, बस इसको उठा के इसके पास, इसके जोड़ीदार के पास ला दिए हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पर जो हमको सॉल्यूशन लाना है, सॉल्यूशन में कहीं कोसेक स्क्वायर ए आया है, नहीं आया। तो कोसेक स्क्वायर ए को हटाकर कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए रख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 है साइन ए है इंटू 1 अपान कोसेक का मतलब क्या होता है 1 अपान साइन ए, सॉल्यूशन का सबको याद होगा, प्लस यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर कहीं आया है, नहीं आया। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर बताएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब tan स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए। और cos का क्या होता है 1, सेक का उल्टा क्या होता है cos, मतलब सेक ए बराबर क्या आ जाएगा 1 अपान cos ए। तो देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, यहां भी 1 लिखा है, प्लस cot स्क्वायर ए। फिर यहां साइन से साइन कटा, कितना बचा 2, यहां देखेंगे 1 लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहां देखेंगे cos से cos कट गया, 2 एकदम कितना हो जाएगा 2। तो देखेंगे 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए। जैसा सिद्ध करना वैसा सही क्रम लिख दें और उसके बाद है cot स्क्वायर ए। यही था हमारा राइट हैंड साइड थी सिद्धम। यह सवाल भी सिद्ध हो गया, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर।
तो अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस tan a बराबर 2 cos स्क्वायर a अपन sin a अपन cos a। इसको जो है सिद्ध कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आप उठाइए, cot a माइनस tan a। अच्छा बताइए cot थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? cos a बटे में sin a। माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। tan a बराबर क्या होता है? sin a बटा में cos a। देखिए इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इन दोनों का गुणा नीचे कर देंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन का गुणा साइन में करेंगे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a, और नीचे इन दोनों का गुणा आपस में मतलब साइन a इंटू cos a। साइन इंटू क्या हो जाएगा? cos a। अब देखिए हमें जो आंसर लाना है cos में लाना है, साइन में नहीं लाना है। तो एक फार्मूला आप लोगों को बताया गया है, साइन स्क्वायर ए, सर्वसंख्या में बताया गया है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो हमें साइन में नहीं लाना, तो साइन को हटाओ, तो साइन स्क्वायर ए बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, मतलब ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं? तो इसके जगह भी रख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए, अब पूरे के बटे साइन ए इंटू cos ए। अब देखेंगे तो माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह सबका बदल जाता है, cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस में क्या जाएगा? प्लस cos स्क्वायर ए पूरे के बटे साइन ए इंटू cos। cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए मिलकर कितना हो गया? 2 cos स्क्वायर ए बटे माइनस क्या है? 1, यहाँ है साइन ए इंटू cos ए। यह भी हमारा क्या हो गया? यही हमारा क्या था? राइट हैंड साइड हमारा ये भी क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो मतलब इति सिद्धम, इति सिद्धम। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी जो है स्किप नहीं करना है। यहाँ पर देखिए इसका मान निकालना है, तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो 9 कॉमन, जब 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर का मान कितना होता है? 1। तो 9 एकम 9। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कोसेक a माइनस साइन a sec a माइनस cos a tan a प्लस cot a बराबर a। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल करते हैं। कोसेक a माइनस साइन ए, दूसरे में सेक ए माइनस कॉस ए, और तीसरे में दिया है tan ए प्लस कॉट ए। इसके बराबर हमको कितना लाना है? तो इसके बराबर 1 लाना है, ठीक है ना। कोसेक के बराबर क्या होता है? तो होता है 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए माइनस साइन ए। यहाँ cos ए बराबर क्या, सेक के बराबर क्या होता है? 1 अपान cos ए माइनस cos ए, और यहाँ इसके बराबर क्या होता है? तो tan बराबर होता है sin ए बटे में क्या होता है? cos ए। cot ए बराबर क्या होता है? तो होता है cos ए बटे में sin। अब देखिए इसका गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। दूसरे में हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए बटे में cos ए। यहाँ हो जाएगा इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बटे में हो जाएगा साइन ए इंटू cos ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? ये होता है cos स्क्वायर ए बटे साइन ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए बटे में क्या है? cos ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1, और नीचे क्या है? साइन ए और cos ए। तो देखेंगे एक cos से एक cos गया और दूसरे से भी गया, साइन से साइन गया, दूसरे साइन से टोटल गया, मतलब कितना बचा है? 1। ये हमको लाना था, सिद्ध करना है, मतलब इति सिद्धम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इतने बराबर हमको ये लाना है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए आपको कुछ नहीं घबराना नहीं है, तुरंत परमेयीकरण कर देना है। परमेयीकरण, परमेयीकरण क्या होता है?
जो भी संख्या नीचे दिया जाए उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देना, मतलब 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। बस याद क्या करना है कि यदि यहाँ माइनस रहेगा तो दोनों जगह पर प्लस लगा के गुणा करना है। तो यहाँ पर भी दोनों सेम दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और कर्ली लगा है लगा देंगे। और नीचे वाला a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, जब किसी संख्या पर कर्ली स्क्वायर दोनों लगा हो तो दो के दोनों क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस साइन ए। और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर ए। जब रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ बचेगा कास ए। अब जो भी नीचे आता है दोनों बटेगा, जानते हैं कि कद्दू बटेगा तो सब में बटेगा, मतलब इसके बटे भी जाएगा और इसके बटे भी जाएगा। तो हो जाएगा 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। अब देखिए 1 अपान कॉस ए बराबर क्या होता है, ये होता है सेक ए, और साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, ये होता है tan ए। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। आइए चलते अगले सवाल पर, जल्दी से इसको नोट कीजिए। आइए तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, साइन के घाते 4 थीटा cos 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं इसका भी। तो साइन के घाते 4 थीटा माइनस cos के घाते 4 थीटा। अब देखो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और अगले ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं आप लोग कि cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। और बुरे साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमें जो आंसर लाना है साइन में लाना है, तो सबको भैया साइन में चेंज कीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये भी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मिलके कितना स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इति सिद्धम। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, तो अगला सवाल हमारा दिया है कि tan स्क्वायर a sec स्क्वायर b माइनस sec स्क्वायर a tan स्क्वायर b बराबर सिद्ध करना है tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b। तो लेफ्ट हैंड साइड tan स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर b माइनस सेक स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b। देखिए हमें tan स्क्वायर तो लाना ही है और tan स्क्वायर b भी लाना है, तो सेक वाले को हटाना है, तो सेक को हटाइए। तो tan स्क्वायर a सेक स्क्वायर b बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर b हो जाएगा। फिर माइनस सेक स्क्वायर b की जगह हटाना क्या रहेगा, माइनस tan स्क्वायर a और इंटू tan स्क्वायर b। अब देखिए इसका जब यहां गुणा करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर a माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b। माइनस लगा इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर b, इसमें करेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर a और tan स्क्वायर b। इससे यह वाला कैंसिल, यहाँ का क्या बचा है, tan स्क्वायर a बचा है, और यहाँ का क्या बचा है, tan स्क्वायर b, और यही हमें लाना था। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यह भी क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम गवाए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। आइए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सिद्ध कीजिए 1 + 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लोग लेकर सॉल्व कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 + 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 - cot थीटा, दोनों का टोटल स्क्वायर लगा है
1 प्लस 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे में होता है cos थीटा। इसके भी बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बटे में क्या होता है sin थीटा। स्क्वायर लगा है, लगा दीजिए। तो 1 प्लस इसका गुणा यहाँ कर देते हैं, मतलब ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा बटे में cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा और पूरे के बटे क्या हो जाएगा sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब बताएं कि जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर चला जाता है, बीच वाले पास, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में से क्या करते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा लगा है तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस में हो जाएगा cos थीटा और बटे में क्या बचेगा, बटे में इसी तरह बीच वाले पास, तो cos थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा sin थीटा और माइनस में हो जाएगा cos थीटा, होल स्क्वायर लगा दो। इससे देखोगे यह वाला कैंसिल, तो हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो। तो जब कोई संख्या माइनस में चाहे प्लस, तो इसका स्क्वायर हमेशा क्या आता है प्लस, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। इति सिद्धम, यह भी क्या हो गया सिद्ध हो गया। अब आज के इस चैप्टर के एकदम आखिरी सवाल पर हम पहुंच गए हैं, तो आखिरी सवाल आइए देखिए, और एक भी सवाल को आप लोग को स्किप नहीं करना है, एक सवाल बहुत ही बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक सवाल को आप लोग देख के जाइए, पेपर में पूरा छाप के आइए। तो आइए चलते हैं आखिरी सवाल पे। आइए तो आज के आखिरी सवाल पर चलते हैं। आखिरी सवाल क्या है, यदि 3x1 बराबर कोसेक थीटा तथा 3/x2 बराबर cot थीटा, तो 3 ब्रैकेट में x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर का मान बताइए। तो देखिए क्या दिया है, 3x1 बराबर दे दिया हमें कोसेक थीटा, क्या दिया है कोसेक थीटा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, x1 का मान निकालेंगे, इधर 3 का गुणा कर रहा है बराबर दूसरी तरफ जाएगा, क्या करेगा भाग करेगा, तो हो जाएगा कोसेक थीटा बटा में 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या दिया है कि 3/x2 बराबर क्या दे दिया है, तो cot थीटा दिया है, cot थीटा। तो 1/x2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/x2 बराबर हो जाएगा cot थीटा बटा में क्या हो जाएगा 3, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें किसका मान निकालना है, तो मान निकालना है 3 ब्रैकेट में x1 का स्क्वायर माइनस 1/2 x2 का स्क्वायर। अब देखिए 3 x1 का स्क्वायर का मतलब x1 का स्क्वायर कर दीजिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बटे में 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9 माइनस 1/x2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा बटे में कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9। यहाँ देखिए 3, अब दोनों का हर समान एक ही बार लिखेंगे 9, यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, बटे में कितना 9, 3 1 कम 3 3 त्रिका 9, तो इसका मान आएगा 1/3। तो आज जो है त्रिकोणमिति का पूरा सवाल हो चुका है। आप लोग सवाल को देखिए और करके जाइए, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।